Jane Austen. Jane Austen was born in 1792 and died in 1822. तो हम उनके वर्क देखते हैं. सेंस एंड सेंसिबिलिटी. दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1811. जिसका समरी है उसको डिस्कस करते हैं. इसका ओरिजिनल टाइटल है इसका एलिनोर्स एंड मरी and published anonymously by a lady. Representation इसका representation sense represented by Illinois and the sensibility represented by Marines. इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसको देखते हैं. मिस्टर डैशवुड एंड मिसेस डैशवुड. इनकी एक बेटा रहता है जॉन, सन ऑफ डैशवुड. और इनकी बेटी होती है एलिनोर्स एंड मरी एंड अनदर daughter थी मार्गरेट. जॉन की वाइफ रहती है फैनी, जॉन्स वाइफ. और इसका एक भाई होता है एडवर्ड, फैनीज ब्रदर. देन हम डिस्कस करते हैं इसका समरी. समरी को सेक्शन थ्रू में देखते हैं. सेक्शन 1. सेक्शन 1 में देखते हैं मिस्टर डैशवुड की डेथ हो जाती है. डेथ वो बीमार रहते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है. तो डेथ होने से पहले जॉन को सारा प्रॉपर्टी शेयर और प्रॉपर्टी योर सिस्टर एंड मदर. इनकी जो मदर होती है मिसेस डैशवुड और इलिनोर्स मरी एंड मार्गरेट को शेयर करने के लिए बोलती है. और लेकिन जॉन की जो वाइफ रहती है फैनी, इसको यह सब पसंद, यह सारा प्रॉपर्टी खुद रखना चाहती थी और इन तीनों बहनों और उसकी मदर को शेयर करना नहीं चाहती थी. इसका एक रीजन और भी था कि एडवर्ड इलिनोर्स और एडवर्ड का मिलना होता था. तो इलिनोर्स एडवर्ड को पसंद करती थी जो कि फैनी की ब्रदर होती है. फैनीज ब्रदर होता है एडवर्ड. और इसी रीजन से फैनी घर से निकालना चाहती थी इन लोग को. तो उनको फिर घर से जाना होता है. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता. उस टाइम पे उनके लिए एक मसीहा बन के आता है जो उनको हेल्प का प्रपोजल देता है. उसको हम देखते हैं सेक्शन 2 पे. मिस्टर मिडिल्टन. यह हेल्प्स प्रपोजल देते हैं मिसेस डैशवुड्स फैमिली को. देन हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे.
देन मरीन मरीन जो रहती है इसको लाइक्स करते हैं क्लोनल ब्रैंडन, जो कि मिस्टर मिडल्टन का फ्रेंड होता है। मिस्टर मिडल्टन्स फ्रेंड, लेकिन मरीन जिसको डोंट लाइक, मरीन इसको लाइक नहीं करती है, इवन उससे बात करना भी पसंद नहीं करती। हम अब देखते हैं सेक्शन पे। सेक्शन 4, जो एडवार्ड रहता है यह इलिनॉर्स एलिनॉर्स एडवर्ड को पसंद कर रही होती, लेकिन एडवर्ड की सगाई लूसी से हो जाती है, फियांसे ऑफ एडवर्ड। और यह जो लूसी रहती है थोड़ा सा लालची रहती है, तो यह बात एलिनॉर्स को पता होता है कि ये लूसी अच्छी नहीं है, लेकिन एडवर्ड को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि पहले एडवर्ड ने एलिनॉर को इग्नोर किया होता है। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। मरीन और एलिनॉर कहीं पे गए होते हैं, तो उनका विल बाय से मिलना होता है। मरीन का मिलना विल बाय से होता है और इनकी शादी फिक्स हो गई होती है, लेकिन उस समय विल बॉय किसी लड़की के साथ होता है, उसे फ्लर्ट कर रहा होता है। तो यह बात देख के मरीन को बहुत बुरा लगता है, तो उस टाइम उसे क्लोनल ब्रैंडन कंसोल करता है कि विल बॉय बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर चुका है, उसका कैरेक्टर वैसे ही है हमेशा से, तो वो अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, ऐसा बोलता है। तो फिर मरीन, जो कि पहले क्लोनल ब्रैंडन से बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब उसको लाइक करने लगती थी, फॉल्स इन लव। और यह मरीन क्लोनल ब्रैंडन को दोनों शादी का प्रपोजल करती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ एलिनॉर्स और एडवार्ड की शादी हो जाती है, क्योंकि एडवार्ड को लूसी चीटेड बाय मनी के लिए चीट कर देती है और उसे छोड़ के चली जाती है। तो एलिनॉर्स और एडवार्ड की शादी हो जाती है, दोबारा एलिनॉर्स की शादी हो जाती है और मरीन और क्लोनल ब्रैंडन की शादी हो जाती है। इस तरह यह स्टोरी एंड होती है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।